मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ सभी देवता जश्न मना रहे थे, तभी अचानक से एक देवता आता है जो अपने पैरों में कुछ नहीं पहनता था। उसे देखकर बाकी देवताओं को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये जश्न के माहौल को खराब कर देगा। लेकिन स्वर्ग की रानी ने उस देवता का अच्छे से स्वागत किया और उस देवता का नाम ली था। तभी वहाँ पर सभी देवता आ जाते हैं और रानी उनका भव्य वेलकम करती है। तभी वहाँ पर एक राक्षस ने हमला करके रंग में भंग डाल दिया। रानी की तरफ आता राक्षस को देख सभी देवता रानी की रक्षा करने लगे। धीरे धीरे सभी देवताओं की शक्तियां राक्षस के आगे फीकी पड़ने लगी। राक्षस रानी को ये दिखाने आया था वो सभी देवताओं से सबसे शक्तिशाली है, इसलिए उसका भी स्वर्ग में रहने का पूरा हक बनता है। पर अचानक ली नाम के देवता ने उस राक्षस पर अपने हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो राक्षस वहीं ढेर हो गया। ये देखकर रानी ने खुलासा किया कि ये हमला उसी का प्लान था। वो ये देखना चाहती थी कि सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली देवता कौन है। फिर रानी ने ली की तारीफ की, क्योंकि वो राक्षस से हमला होने पर बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि आखिर तक लड़कर राक्षस को हरा दिया। रानी ने खुश होकर उसे एक तोहफा दिया और फिर से जश्न शुरू हो गया। आखिरकार जब जश्न खत्म हुआ तो ली को कुछ अलग सा फील हुआ। उसने अपने हथियार को फिर से निकाला ताकि हमला हो तो वो सावधान रह सके, पर उसकी लापरवाही की वजह से वो हथियार स्वर्ग से धरती पर जा गिरा। ये देखकर ली बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि स्वर्ग के कानूनों के हिसाब से किसी भी देवता को धरती पर जाने की इजाजत नहीं थी। पर भाई बंदा तो मूवी का हीरो है, वो रूल तोड़ के धरती पर आ जाता है। धरती पर पहुंचकर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम पियान था, और वो एक पेड़ की टहनी पर लटकी हुई थी। ली ने उसे अपने जादू से उतरने में मदद की और उस लड़की ने ली का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद ली ने बताया कि वो धरती पर उतरा हुआ स्वर्ग से एक देवता है जिसका हथियार धरती पर खो गया है। अब पियान ली को अपने गाँव के सरकार के पास ले गई, जिससे वो ली की मदद कर सके। जब वो गांव पहुंचे तो राक्षसों ने उनके गांव पर हमला कर दिया, क्योंकि वो राक्षस गांव वालों का कीमती खजाना चुराना चाहते थे। अब ली भी पीछे नहीं हटा और राक्षसों को कड़ा सबक सिखाया। फिर ली ने एक राक्षसी मकड़ी को उसी की जाल में फंसाकर हरा दिया। इसके बाद फिर ली ने एक बेहद ताकतवर राक्षस को हराया जो गाँव में बदबू फैला रहा था। उसके बाद फिर गाँव वालों ने ली की बेहद तारीफ की और उसका गाँव में स्वागत किया, और गाँव वालों ने ली के लिए रात को एक पार्टी भी रखी। आखिरकार ली ने सरदार से उसके खजाने के बारे में पूछा तो उसने बताया कुछ महीने पहले आसमान से एक रोशनी आकर जमीन पर गिरी थी। इसके बाद से ही गांव में एक शांति फैल गई थी, जिसके कारण गांव वालों ने उस खजाने की रक्षा करी। उसने बताया ये खजाना एक पहाड़ की चोटी में गुफा के अंदर सेफ मौजूद है, जिसके चारों तरफ जगह जगह पर तरह तरह के जाल बिछा रखे हैं, जिससे राक्षस चुरा न सके। जिसके बाद ली को यकीन हो गया ये मेरे ही हथियार की बात कर रहे हैं। ली ने सरदार से कहा ये खजाना उसका हथियार है जो मैं धरती पर लेने आया हूँ। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। इसके बाद सरदार ने कहा अगर तुम्हारी चीज है तो तुम्हें वापस मिल जाएगी। दरअसल सरदार की कोई नियत नहीं थी उस खजाने को लौटाने की, बल्कि उसने तो ली को पकड़कर जंजीरों से बांध दिया। ली ने बचने की कोशिश भी की, पर उसे एक खास तरह की शराब पिलाई गई थी जिसमें उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। इसके बाद ली को पकड़कर गाँव वालों ने उसके ऊपर बिजली गिराने के लिए पूजा की, पर अचानक से आसमान से आग गिरी जिसमें सब लोगों के घर जल गए। तभी पियान ली के पास आई और कहा कि अगर वो गांव वालों की राक्षसों से रक्षा करेगा तो वो खजाना ढूंढने में उसकी मदद कर सकती है। ली तुरंत मान गया और पियान ने उसकी जंजीरें खोल दी। उसके बाद वो दोनों पहाड़ी की ओर चले जहां खजाना छुपा रखा था। तभी गाँव वाले उसके पीछे दौड़े, पर जब उन्होंने ली को पहाड़ के रास्ते पर देखा तो वो खुश हो गए, क्योंकि वहाँ के जाल से कोई भी आज तक जिंदा नहीं लौट पाया। जब ली पहाड़ पर पहुंचा तो उसने अपनी शक्तियों से जाल का पता लगाया, पर अचानक से उसका पैर दलदल में फंसने लगा। जिसके बाद पियान ने ली की मदद करी। वह चलते चलते थक गए थे, इसलिए नदी के किनारे वह आराम करने लगे। पियान ने उससे पूछा आखिर वो जूते क्यों नहीं पहनता। तब ली ने बताया वो पिछले जन्म में एक इंसान था और उसके पैर काफी बड़े थे, जिस वजह से लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। एक चाव नाम की लड़की उसके पास आई और वो दोनों दोस्त बन गए। एक दिन चाव ली के साथ खेल रही थी कि अचानक वह बीमार पड़ गई। इन सब का इल्जाम उसने ली पर लगाया और चाव को उससे दूर कर दिया। कुछ दिन बाद ली चाव के लिए खिलौना बना रहा था, तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि गांव में भूकंप आने वाला है। वह तुरंत चाव के घर गया और उसे उठाकर भागने लगा। तभी अचानक गांव वालों ने उसे घेर लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ली चाव को भगाकर ले जा रहा है। गांव वालों ने ली को इतना पीटा जिसके कारण उसकी मौत हो गई। आखिरकार ली स्वर्ग पहुंचा और
स्वर्ग की रानी ने ली की अच्छाई देखकर उसको देवता बना दिया। ली की कहानी सुनकर पियान ली के साथ आगे बढ़ने लगी। आखिरकार वो उस गुफा तक पहुंच गए जहां काफी सारे जाल बिछाए हुए थे, परंतु ली की शक्तियों की मदद से उन्होंने सारे जाल पार कर लिए और एक पुल तक आ पहुंचे, जिसके बाद खजाना छुपा हुआ था। अब ली ने जैसे ही पुल पर पैर रखा तो उसे एक जोरदार झटका लगा। दरअसल इस पुल पर जगह जगह पर जादुई घंटियां लगी हुई थी, जिसके कारण न देवता और न ही राक्षस पुल को पार कर सकते हैं। तब पियान ने आगे बढ़कर पुल की सारी घंटियां निकाली, जिससे ली आगे बढ़ सके। अचानक से उसका पैर फिसल गया क्योंकि पुल बहुत खतरनाक था, पर वो हिम्मत करके ऊपर आ गई। आखिरकार ली ने भी आसानी से पुल पार कर लिया और वो दोनों आगे बढ़ गए। जल्द ही ली और पियान को एक चीज मिली जिससे बेहद खतरनाक रोशनी आ रही थी। तब ली को यकीन हो गया कि ये उसका हथियार ही है, पर जब रोशनी अंडे से गायब हुई तो ली समझ गया था कि ये उसका हथियार नहीं है। तभी अचानक कुछ राक्षस वहां आ गए क्योंकि वो भी ली का हथियार चुराना चाहते थे। अब ये अंडा ली के किसी भी काम का नहीं था, तो उसने ये अंडा राक्षसों को दे दिया और राक्षस वहां से चले गए। ये देखकर पियान गुस्से में आ गई क्योंकि ये खजाना उसके गांव वालों का था। उसने राक्षसों से खजाना वापस मांगने के लिए ली की मदद मांगी, पर ली ने उसकी एक ना सुनी और उसे जंगल में ही छोड़कर चला गया। अगले दिन ली जैसे ही गांव में पहुंचा तो गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। गांव का सरदार फिर से पूजा करके ली पर बिजली गिराना चाहता था। पूजा होने के बाद ली पर कई बार बिजली गिरी, पर ली तो अमर था क्योंकि वो देवता था, इसलिए उसे बिजली से कुछ नहीं हुआ और उन सबको यकीन हो गया कि ली तो एक देवता है और सभी गांव वाले उसके सामने झुक गए। फिर उनमें से एक बूढ़ी औरत ने कहा कि ये कैसा देवता है जो अपने हथियार के लिए हमें राक्षसों के हाथों मरने छोड़ गया। ये सुनकर ली को फिर पियान का ख्याल आया, जो जंगल में राक्षसों के हाथों अकेले ही लड़ रही थी। दूसरी तरफ सभी राक्षस सुनहरे अंडे को देखकर हैरान थे। आखिरकार उन्होंने मुर्गी राक्षस को अंडे पर बैठने का हुक्म दिया ताकि अंडे के अंदर जो भी है उसे बाहर निकाला जा सके। उसी वक्त पियान राक्षसों का भेष बनाकर राक्षसों की गुफा में चली गई। फिर उसने बड़ी चालाकी से राक्षसों को बुद्धू बनाकर उनसे अंडा ले लिया, पर जैसे ही पियान वहां से अंडा लेकर भागने लगी तो राक्षसों को पता चल गया और सभी राक्षसों ने पियान को घेर लिया। उनमें से जैसे ही एक राक्षस ने पियान को मारने के लिए तलवार निकाली, तभी ऐन मौके पर ली ने वहां पहुंचकर पियान की जान बचा ली। फिर ली ने सभी राक्षसों की जमकर धुलाई की और लास्ट में खजाना लेकर बाहर आ गए। उन्हें देखकर सभी गांव वाले बेहद खुश हुए क्योंकि खजाना सुरक्षित था। इसके बाद उन्होंने अंडे को खोलने के लिए पूजा शुरू की और जैसे ही अंडा टूटा तो उसमें से एक राक्षस निकला जिसका नाम न्यान था। ये वही राक्षस था जिसे ली ने स्वर्ग की पार्टी में हराया था। अब राक्षस को ली पर बेहद गुस्सा आता है और वो उसे अपने जादू से गिरा देता है और बाद में उसने गांव में सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये देखकर ली ने नियाओ का सामना किया, पर वो बार बार उससे हार जाता था क्योंकि ली के पास उसका हथियार नहीं था। तभी नियाओ ली को जान से मारने ही वाला था कि उसने नियाओ का वार अपने ऊपर ले लिया। ली को ये अंदाजा तक नहीं था कि पियान ली के लिए जान भी दे सकती है। पियान आखिरी सांसें गिन ही रही थी कि ली ने देखा कि उसके माथे पर उसके हथियार का निशान है। तब उसे एहसास हुआ कि पियान उसके ही हथियार का एक रूप थी। दरअसल पिछले जन्म में ली के मरने के बाद चाओ बड़ी हो गई थी और उसकी बीमारी जानलेवा थी, जिसके चलते वो मर गई। उसने पूरी जिंदगी भगवान की पूजा में निकाली, इसलिए वो स्वर्ग में गई। फिर रानी ने उससे खुश होकर पूछा कि अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहोगी। फिर चाओ ने रानी से बोला कि उसे कुछ भी बना दो पर वो ली के साथ रहे, पर रानी ने ली को पहले ही देवता बना दिया था, इसलिए रानी ने चाओ को ली का सबसे खतरनाक हथियार बना दिया। आखिरकार पियान मरने के बाद ली का दोबारा से हथियार बन गई क्योंकि वो हथियार से नियाओ को ली हरा सके। आखिरकार इन दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया और बाद में ली नियाओ को हरा देता है। जल्द ही स्वर्ग की रानी सभी देवताओं के साथ वहां आ गई और अब वो ली को सजा देने वाली थी क्योंकि ली ने स्वर्ग के रूल को तोड़ा था। ली सजा के लिए तैयार हो गया, पर तभी सभी गांव वालों ने देवताओं से माफी मांगी क्योंकि ली ने गांव वालों को राक्षसों से मुक्ति दिलाई थी। उनकी मिन्नतें सुनकर आखिर रानी मान गई और ली को माफ कर दिया। आखिरकार ली ने कुछ समय और उसी गांव में रहने का फैसला किया ताकि कोई भी राक्षस इन पर हमला न कर सके।